आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 6,867 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को मिला, पीआई की तरफ से 3,718 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन में कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 23,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,23,000 की बनती नजर आए, 22,800 के लेवल पर पुट राइटिंग 73,000 का बनता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ पीसीआर रेशो 0.80 के साथ मार्केट में सेल ऑन राइज दिखाता है। इंडिया विक्स के अंदर गिरावट जरूर देखी गई और निफ्टी 200 पॉइंट की तेजी के साथ पॉजिटिव क्लोज होने में कामयाब हो जाता है। यहां से अगर हम देखें, मार्केट पूरी तरह से 200 पॉइंट की तेजी के साथ एक साइडवेज ट्रेंड के साथ एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ जरूर नजर आया। नीचे से पूरा बॉटम जोन बना लिया है, यहां से एक स्ट्रॉन्ग दीवार है। अगर ये दीवार गिरती है तो दोबारा से गिरावट भारी देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। लेकिन अपर साइड से अगर हम देखें, निफ्टी के पास ये जोन एक बड़ा जोन निकल के आया है। इस जोन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये वाला जोन यानी कल का हाई हमारे पास बड़ा काम करेगा। इस हाई की, ये वो हाई है जो कल लगता हुआ नजर आया था। एक तरह से ये जोन 22,910 का लेवल है, यानी ठीक 22,910 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का एरिया, ये जो 4 तारीख को बड़ी गिरावट आई थी, 4 तारीख का बड़ा हाई था, उस लेवल तक टेस्ट करने की कोशिश करेगा, 23,180 तक का एरिया। लेकिन नीचे बॉटम जोन जो बनाया गया है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। यानी एक तरह से कल का लो पॉइंट क्या था, 22,640 की तरफ ये बड़े बड़ी मूवमेंट आ रही है, बड़े बड़ी वोल्टिलिटी देखने को मिल रही है बाजार के अंदर। कल जैसे इंडिया विक्स के अंदर भी 16% का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो ऐसे में जो बड़ी गिरावट आती है, बड़ी वोल्टिलिटी बनी हुई है मार्केट में। अभी तो इलेक्शन भी जा चुका है, लेकिन अभी भी मार्केट में पूरा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें, एफआई बड़ा ऑपरेटर है जो बिकवाली पे बिकवाली पिछले 3 सेशन से देखे तो यहां पर बिकवाली दबा के की जा रही है। एफआईआई की साइड से दबा के पैसा निकाला जा रहा है बाहर मार्केट से। और कल फिर 6,867 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली एफआईआई की तरफ से। एक तरह से ये बियर का काम करता हुआ नजर आया है। लेकिन डीआई की साइड से अगर हम देखें, 3,718 करोड़ की ये खरीदारी भी की गई है। ऐसा नहीं है कि खरीदारी नहीं हो रही, मार्केट के अंदर बिकवाली देखने को मिली है और यहाँ पर डीआई की खरीदारी देखने को मिली। इसने की बड़ा ऑपरेटर है, ये बुल का काम करता हुआ नजर आ रहा है। यानी दोनों तरफ से अगर हम देखें, एक पूरी तरह से बियर बना हुआ, एक बुल बना हुआ यहाँ पर। तो ओवरऑल दोनों का डाटा देखने के बाद मार्केट से कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया है। 3,150 करोड़ के करीब ये कैश फ्लो माइनस हुआ। लेकिन मार्केट में तेजी देखने को मिली है कल के सिनेरियो में। तो पूरी तरह से अगर हम देख पा रहे तो मार्केट के अंदर जो तेजी देखने को मिली है और यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है, ये जो डाटा हम देख पा रहे दोनों ऑपरेटर का, ये दोनों ऑपरेटर, ये जो खरीदारी और बिकवाली किया गया है, ये सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर किया गया है। यानी ये फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर जो पोजीशन है अगर हम देख के चले हैं तो फ्यूचर ऑप्शन में क्या है, ये पोजीशन बना के चलते। तो इनकी पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन में देखना बड़ा जरूरी, क्योंकि इनके साथ हम भी तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते 0.80। लेकिन इन सब के साथ हम एफआईडीआई का ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखते हैं, तभी पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम पहले कंपेयर करेंगे यहाँ पर रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं, 67% कॉल की साइड था और 32% पुट की साइड। रिटेलर यानी हम और आप, 64% आ चुका है अभी कॉल की साइड, 35% पुट की साइड। पोजीशन दिन प्रतिदिन रिटेलर भी माइनस करता हुआ नजर आया है। 3% माइनस पोजीशन हो रही है यहाँ पर एक तरह से
रिटेलर की। स्टॉक फ्यूचर में देखे 91% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 8% शॉर्ट। अभी आ रहा है 91% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 8% शॉर्ट की साइड, यानी यहां पर फ्यूचर की साइड कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ ही बदलाव देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल दोनों सेगमेंट में यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर रिटेलर का जो व्यू नजर आ रहा है पूरी तरह से लॉन्ग साइड, यानी उसको नजर आ रहा है कि मार्केट में तेजी आएगी। एक हल्की ऊपर ही जाता है मार्केट के अंदर, प्रॉफिट बुकिंग साथ की साथ कर रहा है। रिटेलर अभी पूरी तरह से समझदार नजर आ रहा है कि नीचे से बाई ऑन डिप्स करता है खरीदारी, और ऊपर जैसे जैसे मार्केट कदम बढ़ाता हुआ जा रहा है वो अपनी पोजीशन को पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया। डीआई की साइड से भी देखें तो डीआई की साइड से अच्छी खासी हमें खरीदारी कैश मार्केट के अंदर 3,718 करोड़ की देखने को मिली है। अब ये खरीदारी जो आई है या फ्यूचर ऑप्शन में कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, पिछले 2 दिन से डाटा इसका भी अगर हम देखें, डीआई की जो कैश के अंदर खरीदारी ये वाली के साथ हम फ्यूचर में 52% पोजीशन कॉल की साइड, 47% पुट की साइड। अभी आ रहा है 51% कॉल की साइड, 48% पुट की साइड, 1% माइनस हो गया पोजीशन, और ये पोजीशन चला गया इसका पुट की साइड। लेकिन अभी अगर हम देखें 51 के साथ लॉन्ग साइड जरूर है, लेकिन ये 51 और 48 एक तरह से 50-50 के रेशो में ही चला जाता है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 4.79% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट। अभी आ रहा है 5.16% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट, यानी 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता नजर आया है फ्यूचर के अंदर। यानी फ्यूचर में पैसा बिल्कुल डाला जा रहा है डीआई की तरफ से, ऑप्शन से निकाला गया फ्यूचर में डाल दिया गया, यानी कैश के अंदर भी खरीदारी। तो एक छोटा सा सपोर्ट मान सकते हैं कि डीआई हमें कर रहा है, एक हल्का सा सपोर्ट, यानी ऊपर जाने के लिए। यानी मोमेंट अगर हम देखें तो डीआई और रिटेल अभी भी थोड़ा थोड़ा उनको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी अभी बनी रहेगी। लेकिन अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो 3,718 करोड़ की जो कैश के अंदर खरीदारी की गई, ये खरीदारी के साथ यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल मिलता हुआ नजर आया। कल तो नजर आया कि मार्केट यहाँ पर बार बार एक बॉटम जोन बनाया गया और मार्केट ने बार बार नीचे के लेवलों से ये रिकवरी हम देख पा रहे हैं ऊपर की साइड बार बार। लेकिन एक अपर साइड पे एक लेवल बन चुका था कल, एक रेजिस्टेंस एरिया 22,910 का एरिया। इस लेवल से जैसे ही ब्रेकआउट आता है ये एरिया कॉल वालों की तैयारी करेगा भाई, ये एरिया है कॉल वालों का। यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस हमारे पास 23,180 का एरिया बिल्कुल रहेगा। जैसे ही 23,180 ब्रेकआउट होता है लाइफ टाइम हाई लेवल तक बढ़ता बाजार नजर आएगा। आगे का सफर इसका लेवल टू लेवल ही चलना है। 340 का एरिया ये अपर साइड पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके नीचे अगर हम देख पा रहे हैं ये एक जोन छोटा सा सपोर्ट एरिया बनाया है इसने 22,470 का एरिया, और आप देखोगे कल का लो पॉइंट हमारे पास ठीक 22,640 से लेके 700 का जोन है जो एक सपोर्ट है। यानी 640 को ब्रेक डाउन करता है तो 470 तक का एरिया ये पुट वालों के लिए है। वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ मैंने आपको पूरा व्यू टेक्निकल कैसे बनाया गया है वो पूरा समझाया गया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं नीचे की साइड एक सपोर्ट जोन बिल्कुल बन चुका है, ये वाला एरिया जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहीं से प्राइस एक्शन मूवमेंट हमने देखने को मिला था। तो 22,240 का एरिया ये सपोर्ट रहेगा। कब मिलेगा? जैसे ही 470 से नीचे ब्रेकडाउन आता है तो 240 की तैयारी करेगा। भाई दोनों साइड हमारे लेवल बिल्कुल तैयारी है, यानी हमें बस इंतजार रहेगा लेवल को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का। बैंक निफ्टी में जाएं 200 पॉइंट की तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन यहाँ भी वही एक छोटा सा सपोर्ट जोन काम करता हुआ नजर आया एक बॉटम जोन के साथ। यहाँ भी वही नजर आ रहा है कि जैसे ही मार्केट अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, बड़ी बड़ी वोल्टिलिटी बाजार में देखने को मिली है 49,700 अपर साइड पे रहेगा, और नीचे बॉटम जोन 48,800 सपोर्ट रहेगा। 1000 पॉइंट का एरिया बड़ा वाला, क्योंकि वोल्टिलिटी भी कोई एक कैंडल को छोटी मोटी नहीं आती, बड़ी बड़ी आती है। यहाँ पे 49,700 को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है लॉन्ग साइड का एरिया रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पर अपर साइड पे
50,700 की तरफ कदम बढ़ाएगा बैंक निफ्टी, और ये एरिया है कॉल वालों का। यहाँ पर अगर हम देखें 800 के नीचे अगर देखा ब्रेकडाउन, तो ये एरिया है वही पुट वालों का, और नीचे सपोर्ट रहेगा फिर 48,000 का जोन, नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग लोल सपोर्ट जोन बिल्कुल बैंक निफ्टी में देखने को मिले। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट से संकेत क्या नजर आए, पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें, फिट्सी यूके 38 पॉइंट की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। डैक्स जर्मनी की साइड 76 पॉइंट की तेजी देखने को मिला है। सीएससी फ्रांस की साइड 33 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। यानी यूरोप के बाजार से अगर हम देखें, हल्का सा संकेत नजर आया है, एक पॉजिटिव संकेत। नेस्डैक यूएस मार्केट 14 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, फ्लैट बोल सकते हैं। निक्की जापान एशिया मार्केट 213 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, आधा % से ज्यादा की तेजी। S&P 500 1 पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट बोलेंगे। डाउ जोन को अगर हम देखें 78 पॉइंट की तेजी यहाँ पर देखने को मिला, एक हल्का पॉजिटिव संकेत। तो भाई पूरा मार्केट से अगर हम देखें, ग्लोबल मार्केट से कोई बड़े तेजी के संकेत नजर नहीं आए हैं, लेकिन कोई बड़ी गिरावट के संकेत नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में जो लिक्विडिटी मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो एक साइडवे की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया है ग्लोबल मार्केट से। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा ऑपरेटर जो लगातार पिछले 3 सेशन से बिकवाली पे बिकवाली कर रहा है, उसकी पोजीशन अगर हम देखें, कैश मार्केट के अंदर बिकवाली, फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन क्या बदल रहा है, क्योंकि ये मार्केट का गेम बदल सकता है। ये है वो FII। पहले अगर हम देखें 17% क्या था कॉल की साइड, 82% पुट की साइड, अभी आ चुका है 17%, 82% क्या है साइडवे मूवमेंट देखने को मिल रहा है ऐसे में, क्योंकि कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है FII की साइड से कल के मूवमेंट में। तो यहाँ पर पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला, और कैश के अंदर बिकवाली अभी डाली गई है बिल्कुल कल भी इसकी, और ऑप्शन के अंदर भी 82% की पोजीशन के साथ यहाँ पर अभी पुट की साइड पोजीशन बना के जरूर बैठा हुआ है यहाँ पर FII। स्टॉक फ्यूचर में 58% यहाँ पे क्या था लॉन्ग किया गया था, 41% शॉर्ट, अभी आ चुका है 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 42% शॉर्ट किया गया पोजीशन। यानी पोजीशन में अगर हम देखें तो 1% माइनस होता हुआ नजर आया है, यानी लॉन्ग की साइड से शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया FII। तो अभी भी बिकवाली का मूड पूरी तरह से हावी है FII पे। तो ऐसे में ऊपर के लेवलों पे बाजार के ऊपर बड़ा खतरा है, यहाँ पर मूवमेंट पूरी तरह से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें, पहले इसके साथ प्रो का डाटा भी अगर हम देखें पिछले 2 दिन से, तो प्रो क्या कर रहा है, 66% लॉन्ग की साइड था, कॉल की साइड 33%, पुट की साइड अभी 66% 33%। यानी पोजीशन में अगर हम देखें तो कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर भी देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर पोजीशन में भी प्रो की साइड से भी कोई देखने को नहीं मिली। स्टॉक फ्यूचर में 74 से 73% आ चुका है, 26% यानी 1% शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग के साथ नजर आई है। तो पूरा डाटा देखने के बाद अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट के अंदर अभी चारों ऑपरेटर का डाटा, चारों ऑपरेटर यहाँ पर रिटेलर 67% के साथ 64% के साथ बैठा है लॉन्ग की साइड, DI हल्का सा पॉजिटिव है, FI सेलिंग मोड में बैठा हुआ है, प्रो लॉन्ग की साइड बैठा हुआ है। यानी रिटेलर और प्रो लॉन्ग की साइड जरूर है, लेकिन यहाँ पर DI पूरी तरह से साइडवे हैजिंग पोजीशन में है, FI 82% के साथ बिकवाली के दबाव में बैठा हुआ, यानी ऊपर के लेवलों पे खतरा, लेकिन नीचे से रिटेलर को प्रो का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, जैसे कल नजर आ रहा था बार बार मार्केट एक सपोर्ट ले रहा था। तो ये नीचे का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, लेकिन अपर साइड का एरिया भी कोई छोटा मोटा नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा अपर साइड में 49,700 का बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर रहेगा 22,900 का लेवल। 22,900 को लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड 23,000 और 23,180 के लेवल बिल्कुल निफ्टी के अंदर भी देखने को मिलते हुए नजर आए। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइड में ओपन होता हुआ नजर आएगा।